सर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। सर करप्शन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। सर दंगे हो रहे हैं। सर वहां पे एक मर्डर हो गया है। सर कंटेंट क्रिएटर्स आराम से रेसिज्म फैला रहे हैं। सर वो शो पे गंदी गंदी गालियां दे दी। ये तो नेशनल इशू है, मीडिया बुलाओ, एफआईआर करो, पुलिस भेजो इनके घर पे, इनकी माँ का। डिस्क्लेमर, जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैं समय रैना और इंडियाज़ गॉट लेटेंट को वल्गैरिटी के लिए कॉल आउट करूंगा या फिर उन ठेकेदारों को सिंगल हैंडेडली एज विलन्स पेंट करूंगा जो इस शो से ऑफेंड हुए पड़े हैं, तो वो लोग इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। जिनको एक नुआंस टेक चाहिए वो इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वेलकम टू द नेक्स्ट बिग थिंग ऑन यूट्यूब इंडिया। तो अब इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। अराउंड 10 साल पहले जब मुंबई में एक AIB नॉकआउट नाम का इवेंट हुआ था और उस टाइम पे जो यंग लोग थे उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, इंक्लूडिंग मी। ये वीडियो देखने वाले मेजॉरिटी लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि आज भी इसके काफ़ी सारे मीम्स कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि तन्मय भट्ट की जो एक मेन स्ट्रीम एक पॉपुलैरिटी मिली वो इसी इवेंट के बाद मिली। और तो और कैरी मिनाटी का भी कंटेंट इसी इवेंट के बाद उठने लगा। अनलाइक द पॉपुलर परसेप्शन, AIB नॉकआउट इंडिया का पहला रोस्ट इवेंट नहीं था। इससे पहले भी कुछ रोस्ट इवेंट्स हुआ करते थे पर वो मोस्टली प्राइवेटली और एक छोटे लेवल पे हुआ करते थे। पर AIB ने एक ग्रैंड इवेंट किया बॉलीवुड के बड़े लोगों को बुला के। हाँ, और साथ में अर्जुन कपूर भी था। तो इस इवेंट के बाद इंडिया की एक वाइडर ऑडियंस को रोस्ट एज अ फॉर्मेट से इंट्रोड्यूस किया गया और इंट्रोड्यूस होने के बाद वही हुआ जो हो सकता था। यार क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इनहेरेंटली हिपोक्रिटिकल सोसाइटी है और यहाँ ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती, भले प्राइवेटली तुम कुछ भी कर लो। इस शो की टारगेट ऑडियंस को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, हम सब ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन भाई साहब फिर सामने वही लोग आए जिनको लगता है कि उनका जन्म बस इसीलिए हुआ है कि वो लोग डिसाइड कर सके कि हमको एज ऑडियंसेस क्या देखना है और क्या नहीं। An FIR has been launched by the Pune police against 14 people, including the AIB team, Arjun Kapoor, Ranveer Singh and Karan Johar, on the basis of a complaint lodged and registered by an inspector of the Pune CID. AIB has apologized to the Christian community. The AIB met Angelo Gracias, the auxiliary bishop of Mumbai, and tendered an unconditional apology. Earlier, the Maharashtra Christian Youth Forum had approached the Tardeo police to file an FIR against AIB. इनके साथ साथ वो लोग भी मॉरल हाई ग्राउंड लेने आ गए जिनका खुद का कंटेंट कुछ इस तरह का है। I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है. जब आप किसी को insult करते हो, तो आप violence perpetuate कर रहे हो. आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं. अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। दोस्तों, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है डेली बेली, जिसे लेकर मैं काफ़ी चिंतित हूँ क्योंकि उसमें भाषा जो है वो ज़रा अश्लील है। अश्लील क्या, मैं तो कहूँगा बेहुदा है। इसलिए ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है और उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़े बहुत जो पकाऊ, खड़ूस, जो बोरिंग टाइप के लोग हैं ना, उनके लिए नहीं है। और अश्लील कहाँ है, नॉर्मल से शब्द हैं जैसे कि इंग्लिश में डेली। चलो ये तो बात हो गई AIB नॉकआउट की, जो कि एक 18+ का शो था और उसमें गालियाँ और थोड़ा वल्गर कंटेंट भी था। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की।
अब ये सीन सोशल मीडिया पे हर जगह पॉपुलर है और TMKOC की पॉपुलैरिटी में इस सीन का बहुत बड़ा हाथ है। और जो भी टॉप मीम्स है TMKOC के, उनमें इसका भी नाम आता है। लेकिन जब ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो इसी तरह के कुछ झोलाछाप एक्टिविस्ट आ गए और उनके हिसाब से ये एक मिसोजिनिस्टिक डायलॉग है और इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट तक करने आ गए थे। एक बार एक एपिसोड के दौरान इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में जेठालाल जी ने दया बहन को बोल दिया था ए पागल औरत, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जेठालाल जी का इस डायलॉग से बस इतना मतलब था कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन लोगों ने इसे गलत ही रूप में लिया और बहुत सारे महिला संगठनों ने जेठालाल जी के खिलाफ धरना भी दिया। इसी वाक्य को याद करते हुए एक इंटरव्यू में जेठालाल जी ने कहा, TMKOC के एक फैमिली शो होने की वजह से आगे कभी भी इस लाइन को यूज़ नहीं किया गया, इतना आइकॉनिक होने के बाद भी। और इसके बाद और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और फिर उसकी वजह से ये शो का ह्यूमर पूरी तरह ही ख़त्म हो गया इमेज मेंटेन करने के चक्कर में। ये वो कंटेंट है कुछ जिसको गवर्नमेंट या अलग अलग एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने प्योरली अपने फ़ायदे के लिए टारगेट किया। सबसे पहले बात करते हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की। अब ये शो क्योंकि एक जापानीज़ क्रिएटर ने बनाया था तो विश्व हिंदू परिषद ने इसको बैन करने की कोशिश की। अब ये विश्व हिंदू परिषद वही है जिसका यूथ विंग बजरंग दल हर जगह गुंडागर्दी करता फिरता है। उसके बाद कुछ और बड़ी मूवीज़ की बात करें तो उड़ता पंजाब, जिसको कि पंजाब इलेक्शंस में एक पर्टिकुलर पार्टी को हारने से बचाने के लिए बैन करने की कोशिश की सेंसर बोर्ड के द्वारा बहुत सारे कट लगा के, और थैंकफुली कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया और सिर्फ एक कट के साथ पास किया। पिछले साल आने वाली इंडिपेंडेंट फिल्म मंकी मैन को भी बैन कर दिया गया इनडायरेक्टली। वो बैन इसीलिए था क्योंकि उसमें एक ईविल बाबा को दिखाया था और स्टेट इलेक्शंस थे तो भाई बैन कर दिया। अब बात करते हैं दिलजीत की मूवी पंजाब 95 की, जो आज तक बैन है। इवन रूलिंग पार्टी की सिटिंग MP कंगना रनावत की मूवी इमरजेंसी को भी काफ़ी टाइम तक लटका के रखा, मेनली लोकसभा इलेक्शंस के चलते, और अब रिसेंटली ही कुछ ही टाइम पहले रिलीज़ हुई है। अनुराग कश्यप की पहली 2 मूवीज़ 5 और ब्लैक फ्राइडे को अलग अलग रीजन्स की वजह से बैन किया गया। उसके बाद सनी देओल की मूवी मोहल्ला 80 जो कि एक रिलीजन के नाम पे हो रहे फ्रॉड पे एक सटायर था, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक बैन किया गया। कुछ BBC डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बैन की गई, और पद्मावत के टाइम पे जो एक स्कूल बस पे पथराव हुआ उसको हम कैसे भूल सकते हैं। अब आते हैं सीधा इंडियाज़ गॉट टैलेंट समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट अवे कि क्या इंडियाज़ गॉट टैलेंट का कंटेंट इनडिसेंट और बिलो द बेल्ट है। तो इसका आंसर है हाँ, ये काफ़ी चीप और एक वल्गर कंटेंट है। अब इसको सपोर्ट करना या ना करना प्योरली एक इंडिविजुअल की खुद की चॉइस होनी चाहिए। अब रणवीर अलाहाबादिया की बात करें तो इसने पहले तो डेलिब्रेटली एक फॉरेन शो से ये क्लिप चुराया। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? रणवीर ने लेटेंट में जाके इसी चीज़ को एज इट इज़ चेप दिया। अब बात करते हैं कि अब इस चीज़ को लेके इश्यू क्या है एग्जैक्टली। दिक्कत यूँ है कि भाई इसी के बोलने से हो रही है। रणवीर की हम बात करें तो उसने अपनी एक इमेज ऐसी बनाई है कि वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आदमी है और पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करता है, और इसी इमेज के चलते एक उसकी फैमिली ऑडियंस में और गुडविल है, और एक अपने आप को एज अ मेन स्ट्रीम क्रिएटर एस्टेब्लिश किया है। इसकी जगह अगर किसी और ने यही सेम लाइन कही होती तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जैसे कि एआई भी नॉकआउट में हुआ कि भाई बॉलीवुड के बड़े लोग आए तो पूरा शो ही फंस गया। इसी तरह आज ये लेटेंट पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या पता कब बंद हो जाए ये शो। माइंड यू, लेटेंट से अगर हम कंपेयर करें तो एआईबी नॉकआउट का कंटेंट एक्चुअली काफ़ी माइल्ड था, पर बॉलीवुड के बड़े नाम वहाँ थे तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। और उसके बाद फिर आगे चल के पूरा एआईबी ही ख़त्म। बॉलीवुड स्टार्स हो या बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स, इन सब की एक पब्लिक इमेज होती है और इसी इमेज के साथ जनता उनको एसोसिएट करती है। जियो के आने के बाद सोशल मीडिया की वजह से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिलता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जाके बात करें तो बॉलीवुड के बहुत सारे ए लिस्टर्स गुटखा की ऐड करते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले जब अक्षय कुमार ने गुटखा की ऐड की तो उसके करियर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इमेज की बात करें तो अक्षय की एक ऐसी इमेज है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बहुत ज़्यादा दूर है। साथ ही एक मूवी थिएटर्स में एक एंटी स्मोकिंग की ऐड भी उनकी चल रही थी पैरेलली। इसके बाद तो फिर इतना ज़्यादा आउटरेज हुआ कि अक्षय को वो डील कैंसिल करके ब्रांड का सारा पैसा डोनेट करना पड़ा। और कुछ ही टाइम बाद में बच्चन साहब को भी यही करना पड़ा। लेकिन बाकी बहुत सारे जो ए लिस्टर्स है वो आज भी गुटखा बेच रहे हैं। नॉट टू मेंशन लास्ट ईयर रणवीर को पीएम से नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला था। ये अवार्ड उन्हीं क्रिएटर्स को दिया गया जो कि एक क्लीन और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं। जिनके कंटेंट में कुछ भी इनडिसेंसी हो उनको इस इवेंट से ही बाहर रखा गया, भले वो कितने ही बड़े क्रिएटर्स हो या बीजेपी के कितने भी बड़े सपोर्टर्स हो। इसी के चलते हमारे प्यारे फ्रिंज एलिमेंट सब एक्टिव हो गए और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपस में लड़ने लगी, जबकि इन्हीं लोगों ने ऑल्ट जैसे एक बहुत ही ज़्यादा अश्लील प्लेटफॉर्म की फाउंडर को पद्मश्री दिया है। और साथ ही एआईबी नॉकआउट, जिसका कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, उस एआईबी नॉकआउट के एंकर को भी पद्मश्री दिया गया है। अब ये लोग तो पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जो कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया कभी हो नहीं सकते। इसीलिए पुलिस इनके खिलाफ इस तरह से एक्शन में आई है मानो कि दोनों ने नेताजी की भैंस चुरा ली हो। Complaint has also been filed against Ranveer, and the storm over social media parallelly also continues to rage. We're also learning that the children's panel, the NCPCR, will also in all likelihood take action against Allahabadia and also Samay Raina, and is likely to issue a notice by the end of the day. A written complaint, like I said, has also been submitted against some of these social media influencers, including Ranveer. What is your perspective on कि comedy context में गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? What do you think? आपको एक बात बताओ, उड़ीसा, बिहार और मेक्सिको, anywhere in the world where there is party, people eat lot of chili because the food is bland. So they just to get some taste, they eat chili. Gali is the chili of language. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need the chili.